कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, फिर ये मूव करते हैं। यहाँ पे देखें Z1 है, 0 से Z1 तक डिस्टेंस। यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, Z1 है और Z2 है। तो Z1 और Z2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है जमा करने से वो है Z3, और यहाँ पे पैरेललोग्राम हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ कूल वाइब्स चैनल। आई एम सर तलहा। टुडे वी लर्न ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑपरेशंस, addition, subtractions, multiplications and divisions of complex numbers. तो here unit number 1 exercise 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। यहाँ पे उसका फर्स्ट पार्ट है Z1 5 + 3 आयोटा एंड Z2 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं, उसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राफिकली भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम का देखते हैं। तो सम है हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब सम है Z1 है 5 + 3 आयोटा। तो अगर हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 और 3, क्योंकि ये पॉइंट है कॉम्प्लेक्स पेन के अंदर। Z2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और -3। तो Z1 + Z2 निकालते हैं, ऐड करते हैं इनको 5 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। अब इसकी एडिशन का रूल जो होता है वो ये है कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल में ऐड होगा, तो इमेजिन पार्ट इमेजिन के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे देखें 5 और 2 हमारे पास दोनों प्लस के हैं, तो ऐड होगी 7। अगर प्लस की चलें एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं 7, और जो इमेजिन पार्ट इमेजिन में ऐड होगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आयोटा। अगर इसको पॉइंट पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, तो ये 7 और हमारे पास क्या बन जाएगा 0। अब इसके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक XY प्लेन बनाना पड़ेगा, इसे आर्किन डायग्राम भी कहते हैं। क्योंकि पॉइंट्स है तो पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड जो होता है वो वाई एक्सिस लाइन पे होता है। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये इसका सेंटर पॉइंट 0 होता है। तो यहाँ पे 1 2 0 के राइट साइड की तरफ क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, और जो हमारे पास अपर पार्ट होता है वाई का वो भी पॉजिटिव होता है। इस तरह आपने डिस्टेंस इसका ले लेना है। तो 0 से लेफ्ट साइड क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स। इस तरह आप मज़ीद भी लिख सकते हैं, नीचे भी ऐसे ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 को हम क्या करेंगे लोकेट करेंगे। Z1 क्या है, ये एक डिस्टेंस होता है जो पॉइंट है। Z1 इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ पे है 5 3 है, तो 5 हमारा x का है और 3 हमारा y का है। तो x से हमने कहाँ तक जाना है y3 तक। तो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर ग्राफ है तो ग्राफिकली भी आप इस तरह ड्रा करेंगे। तो ओरिजिन से लेकर जो यहाँ तक का पॉइंट है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या आ गया Z1। तो ये Z1 है, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सेकंड है हमारे पास Z2 है 2 - 3 आयोटा, यानी कि जो पॉइंट हमारे पास हमारा है वो 2 और -3 है। तो x का हमारे पास 2 है और y का -3 है। तो यहाँ से 2 से लेकर -3 तक। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट बना है, चलिए पॉइंट भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3। और ओरिजिन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है Z2 है। अब देखिए Z1 और Z2 है, इसके दो मेथड्स होते हैं, हेड टू टेल रूल भी होता है, या फिर क्या हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। तो Z1 से Z2 के हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, हम वो रीजन से लेकर डिस्टेंस का पॉइंट लगाएंगे। तो 7 और 0, अब 7 और 0 क्या है, x का 7 है और y का 0। इसका मतलब है कि जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0 होता है, तो वो x एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है तो 7 है, और इस पूरी लाइन पे y क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 7 और 0 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और ये वाला वो हमारे पास है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इसको इसके साथ। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो Z2 की, यानी कि देखें Z1 में हमने क्या किया है, Z2 की जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो Z1 में हमने Z2 को ऐड किया, तो जो हमें पास रिजल्ट बना है वो ये है। तो ये क्या है हमारे पास बना Z1 + Z2। तो पॉइंट क्या बना 7 और 0। तो इस तरह हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली हमारे पास
या ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन आगे सम की। तो नाउ हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमने Z1 में से Z2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो Z1 में से Z2 को माइनस करना ग्राफिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि Z1 में हम ऐड कर देते हैं माइनस Z2 को। Z1 में ऐड कर देते हैं माइनस Z2 को, यानी कि एडिशन का वही हम मेथड यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम का, टिप टू टेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 प्लस क्या हो गया, माइनस Z2। इसका मतलब है कि जब हम डिफरेंस लेंगे तो इस तरह हम एडिशन करेंगे, लेकिन Z2 को हम क्या ले लेंगे, माइनस Z2 ले लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें Z2 माइनस में चाहिए। तो माइनस Z2 कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास इनके पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट्स और मिचिंग पार्ट, उनका जो साइंस होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस Z2। अब इनकी एडिशन देखते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या है, प्लस 5 प्लस 3 आयोटा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये जो वेक्टर बनेगा यह हमारे पास नंबर बनेगा Z1 माइनस Z2। तो ये इस तरह होगा, प्लस है इनका, ये हमारे पास बना माइनस Z2 प्लस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, 5 माइनस 2 है, प्लस अब 3 प्लस 3 है, आयोटा ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास बना है Z1 माइनस Z2, हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 6 आयोटा। तो अब देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं Z1 की उसी तरह ही हम देखेंगे। तो Z1 क्या है, 5 प्लस 3 आयोटा है, तो x का हमारे पास 5 और y का हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। तो ये लाइंस जो मैं लगा रहा हूँ ये लगाना ज़रूरी नहीं, इससे ये होता है कि आपको ग्राफिकली थोड़ा सा ईजी वे में समझ आ जाती है। तो 0 से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, Z1 है। तो ये हमारे पास आ गया 5 और 3। नेक्स्ट है इसी तरह Z2 है, Z2 पहले बना लेते हैं ताकि फिर हम इसका माइनस Z2 भी देखेंगे कि माइनस Z2 क्या है। तो Z2 हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा है, तो 2 माइनस 3 आयोटा यानी कि यहाँ से। तो Z2 क्या है, 0 से लेकर या ओरिजिन से लेकर जो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो Z2 है आपके पास। ये है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये Z2 है। अब हमने निकालना है माइनस Z2। अब जब माइनस Z2 की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो बनेगा वो क्या आएगा, x का -2 है और हमारे पास y का क्या है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस Z2 होगा, माइनस Z2। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, पॉइंट -2 एंड 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमारे पास देखें Z1 माइनस Z2 है, तो ये ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस है 3 प्लस 6 आयोटा। x का 3 है और y का हमारे पास क्या है, 6 है। तो यहाँ से x के 3 से हमने क्या करना है, 6 तक ये पॉइंट जो है। और ये जो डिस्टेंस है 0 से या ओरिजिन से लेकर जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका क्या होगा, Z1 माइनस Z2। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एडिशन का उसी का ही है, तो यहाँ से लेकर हम ये वाला हमारे पास और यहाँ से लेकर ये वाला। तो देखिए हमारे पास जो डायग्राम बन गई है ये वाली इसके पैरेलल, देखें Z1 है और ये वाला भी Z1 है और ये Z2 है और ये भी Z2 है। तो देखें कि ये वाला जो हमारे पास है एक पैरेललोग्राम शेप पे बन गई है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाला हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आ जाता है। तो ये इस तरह हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इसका। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2, 3 प्लस 6 आयोटा। तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये जो हमने डॉटेड लाइंस लगाई थी तो ये जस्ट आपको लाइन सीधी करने के लिए लगाई गई थी। अगर ग्राफ पे बनाएं तो ग्राफ पे बहुत अच्छा बनता है, उस पर ये लाइंस ऑलरेडी लगी होती हैं। तो ये हमारे पास, तो ये इसकी रिक्वायर्ड डायग्राम है। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। Z1 है -3 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 है 4 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका सम देखते हैं। तो Z1 है, Z1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3 प्लस 2 आयोटा, यानी कि इसको अगर हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 एंड 2। चलिए इसके साथ हम इसकी ज्योमेट्रिकली या फिजिकली इंटरप्रिटेशन भी इसकी हम देखते जाते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे Z1 है -3 प्लस 2 आयोटा, यानी कि x का आपके पास -3 है तो यहाँ पे, और y का आपके पास 2 है। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ से 2 तक जाना है। तो ये जो पॉइंट है वो आपके पास -3 और 2 हो जाएगा, और 0 से लेकर जो रीजन से लेकर डिस्टेंस है वो यहाँ तक आपका क्या होगा, Z1। ठीक है। अब नेक्स्ट हम Z2 देखते हैं। Z2 हमारे पास है 4 प्लस 3 आयोटा। तो पेयर के फॉर्म में 4 और 3, यानी कि x आपका जो है वो 4 है, y आपका 3 है। रियल पार्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और इमेजिनरी पार्ट वो वर्टिकल ही होता है। तो x का 4 है और y का आपके पास क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि ये जो बनेगा पॉइंट हमारे पास ये वाला बनेगा, ये पॉइंट है। तो ओरिजिन से लेकर जो डिस्टेंस है वो आपका ये वाला, तो ये आपके पास Z2 है। तो ये पॉइंट जो है वो 4, 3। अब हमने क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है, सम करना है। तो Z1 प्लस Z2
इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। अब इनको ऐड करते हैं रियल पार्ट रियल्स में, तो -3 + 4 + 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 3 और 2 क्या आ जाएगा 5 आयोटा। तो पेयर की फॉर्म में क्या आ जाएगा 1 और 5, तो इसे पॉइंट कहते हैं 1 5। तो Z1 + Z2, अब इसको ड्रा करते हैं 1 और 5, x का 1 है और y का क्या हमारे पास 5 है, तो ये यहाँ से 5 तक हम मूव करेंगे, तो ये पॉइंट। तो ओरिजिन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते होते हैं, लेकिन Z1 ये था हमारे पास और इसमें Z2 को हमने क्या किया ऐड किया, तो ऐड करने से जो रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या आ गया ये, लेकिन Z1 प्लस तो यहाँ पे Z1 इधर था हमारा, तो Z1 में से Z2 को ऐड करेंगे, तो Z1 में Z2 को ऐड किया ये, ठीक है। तो यही वाला हमारे पास है, तो यहाँ से भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि Z2 में अगर Z1 ऐड करेंगे तो फिर भी ये रिजल्ट है। तो देखें एक पैरेललोग्राम शेप बन गई है, तो 0 से लेकर जो हमारे पास इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, तो ये क्या है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो नेक्स्ट हम एडिशन चेक कर चुके हैं, तो डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्योंकि सब्ट्रैक्शन को कहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो फिर हम दोबारा वही मैथ जो एडिशन की टेक्निक है वही यूज़ करेंगे कि हम Z1 प्लस -Z2 ऐड कर लेंगे। तो Z1 हमारे पास ये है, Z2 है, तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले -Z2। अब -Z2 क्या होता है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन को क्या कर देना होता है चेंज कर देना होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट है -4 और -3। अब इनको ऐड करते हैं, Z1 प्लस -Z2 को ऐड करना है, तो फिर ये रिजल्ट जो बनेगा हमारे पास Z1 - Z2 है। तो Z1 हमारे पास है -3 + 2 आयोटा प्लस Z2 है -4 - 3 आयोटा। रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करते हैं, तो -3 - 4 + 2 - 3 आयोटा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है देखें दोनों नेगेटिव के हैं तो प्लस करते होते हैं, तो -7। अब यहाँ पे देखें एक प्लस का एक माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकाला 1। साइन कौन सा यूज़ करते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो 1 साथ क्या देगा आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -7 - आयोटा भी लिख सकते हैं। पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो -7 - 1। तो अब इसको ड्रा करते हैं ज्योमेट्रिकली। Z1 है, वहाँ हमारे पास Z1 -3 से 2 है, तो ये पहले भी हम बना चुके थे। तो ये हमारे पास क्या है Z1 है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास Z1 है, ठीक है। Z2 देखेंगे, अब Z2 की बजाय हम -Z2 देखते हैं, तो -Z2 हमारे पास क्या है -4 - 3 आयोटा, यानी कि x का -4 है और y का -3 है, तो x का 4 - y का 3, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ पे तो ओरिजिन से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा -Z2 है। अब Z1 में प्लस -Z2 को ऐड करने से जो रिजल्ट आया -7 - 1 आयोटा, तो -7 है, x का -7 है, तो यहाँ पे हम -7 बना देते हैं, -7 से -1, इसका मतलब है कि हमारे पास जो बनेगा पॉइंट ये। तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारे पास है Z1, इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे Z1 प्लस -Z2। अब देखें Z1 में से उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया -Z2 को, ये वाला तो है। देखें इसकी जो डायग्राम है या फिजिकल इंटरप्रिटेशन हैं वो हमारे पास क्या आ गई है, एक पैरेललोग्राम शेप बन गई है। जो हमारे पास Z1 प्लस -Z2 का आंसर है वो हमारे पास क्या है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास Z2 है, तो Z2 ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और ये हमारे पास Z1 - Z2 है, जो ये है हमारे पास उसी तरह हमारे पास पैरेलल होगा, तो Z1 - Z2 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, Z1 जो है वो हमारे पास 4 + 2 आयोटा, और Z2 है वो हमारे पास -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 + 2 आयोटा, Z2 है -2 + 3 आयोटा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है 4 × -2 + 3 आयोटा प्लस क्या होता है 2 आयोटा इंटू -2 + 3 आयोटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 4 3 12 आयोटा प्लस -2 2 4 साथ क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस क्या आ जाएगा +3 2 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये -8 ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 निकाला 8, साइन कौन सा लगाएंगे जो इसमें बड़ी वैल्यू के साथ है, तो +8 आयोटा
प्लस 6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -8 प्लस 8 आयोटा माइनस 6। तो जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा रियल पार्ट में ऐड होगा, तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आ गया Z1 प्रोडक्ट क्या आ गया Z2। अब इसकी ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ग्राफिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोशिश करते हैं, जो आंसर है वो बड़ा है, कोशिश करते हैं हम इसके ऊपर ही बनाने की। तो हम पॉइंट्स को छोटा छोटा ले लेते हैं इस तरह, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, क्योंकि हमें ये चाहिए था इसलिए मैंने उतना ही उसके अकॉर्डिंग ले लिया। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये 1 बाय 1 यही -1 है, तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम Z1 की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया था। ये हमारे पास पॉइंट क्या है 4 + 2 आयोटा है, तो अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 4 और 2। अब x का 4 है, y का 2 है, इसका मतलब है कि हम x को यानी कि 4 को 2 तक लेके जाएंगे। तो ये तो यहाँ से लेकर रीजन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है Z1 है। वेक्टर नोटेशन Z2 जो है वो -2 + 3 आयोटा है, x का -2 है और y का 3 है। तो x का 2 और y का 3 है, इसका मतलब है कि हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ गया -2 और 3 है, और यहाँ से ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास Z2 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है -14 + 8 आयोटा, तो -14 ये है और 8 पॉजिटिव है, इसका मतलब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। 8 यहाँ पे हमारे पास है, तो ये जो पॉइंट है तो ये हमारे पास है -14 और 8। तो ओरिजिन से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई है। तो सेकंड पार्ट है इसका Z1 = -2 + 4 आयोटा और Z2 है 3 - आयोटा। इनका भी प्रोडक्ट लेते हैं Z1 Z2 -2 + 4 आयोटा और 3 - आयोटा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सिंपली आप मल्टीप्लाई जिस तरह करते हैं हम वैसे भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में -2 × -2 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर +4 आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस माइनस -3 × 2 = 6, -+2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, +4 × 3 = 12, 7 आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा, +- 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -6 ये दोनों हमारे पास मेजरिंग पार्ट है तो ऐड हो जाएंगे 14 आयोटा, तो ये -4 × -1, तो -6 + 14 आयोटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। देखें एक हमारे पास क्या है रियल पार्ट, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस -6 में से 4 निकाला 2, साइन कौन सा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा तो माइनस आ जाएगा, +14 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया Z1 प्रोडक्ट Z2 है। तो यहाँ पे Z1 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास -2 + 4 आयोटा। तो -2 से 4 तक, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा Z1 है। Z2 है 3 - आयोटा, तो 3 पॉजिटिव का है, x है तो -1 है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो आपके पास क्या आ गया Z2। Z1 प्रोडक्ट Z2 का जो आंसर है वो -2 + 14 आयोटा। तो 14 आयोटा है, तो यहाँ पे x का -2 है और y का 14 है, तो इसका मतलब है कि हमने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हम ऐसे ही इसको बना लेते हैं, 13 है 14, कोशिश करेंगे ये पॉइंट जो है वो एक जैसे ही हो। तो कुछ इस तरह हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है Z1, प्रोडक्ट क्या है Z2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट Z1 / Z2 ग्राफिकली। इनके Z1 को Z2 से आपने क्या करना है डिवाइड करना है, फिर उसको ग्राफिकली भी आपने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है Z1 है डिवाइड Z2 है, तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं Z1/Z2। तो Z1 है हमारे पास 6 - 4 आयोटा और Z2 आपके पास 3 है। देखें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। जब एक टर्म नीचे हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब 6 को हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं, -4/3 आयोटा डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा
वो आ जाएगा 2 माइनस 4/3 आयोटा। अब इसकी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इसी तरह -5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम Z1 है, Z1 आपके पास जो पॉइंट की फॉर्म में देखें तो 6 और -4 है, और जो Z2 है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 0। अब यहाँ पे Z1 है, Z1 6 -4, x का 6 है, x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे आपके पास क्या है -4। x के 6 और y का -4 है, इसका मतलब हम डाउनवर्ड आएंगे 6 से। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है 6 -4, और जो डिस्टेंस है हमारे पास ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का, ये आपके पास Z1 आ गया। Z2 की रिप्रेजेंटेशन देखें तो 3 0 है, x का 3 और y का 0 है, तो इसका मतलब x का 3 है, y पूरी लाइन पे 0 है क्योंकि इमेजिन पार्ट यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से लेकर ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, ये जो पॉइंट है वो 3 0 है, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है Z2। अब नेक्स्ट है हमारे पास देखें जो बन रहा पॉइंट हमारे पास 2 है और -4/3 है। अब -4/3 हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट इसको हम कह सकते हैं 3 भी कह सकते हैं, कैलकुलेटर पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो Z1 और Z2 का जो डिवीजन हमारे पास आती है वो 2 और -4/3 आता है। तो 2 जो है वो हमारे पास x एक्सिस का है, तो ये 2 है हमारे पास। -4/3 को हम 1 × 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1.3। तो ये हमारे पास माइनस है, तो -1 × 1/3 है, तो 2 से हम क्या करेंगे माइनस की तरफ, तो 2 -1/3 यानी -1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ तकरीबन ये पॉइंट हमारे पास आता है। तो ये वाला जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है Z1 / Z2। तो सेकंड पार्ट है इसका, Z1 है -4 -6 आयोटा और Z2 है 1 + आयोटा। अब इसको लिखते हैं तो Z1 और Z2 -4 -6 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। तो यहाँ पे देखें इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 - आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 है, ये भी माइनस है तो +4 को आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा -6 आयोटा, माइनस क्या आ जाएगा +6 आयोटा स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + आयोटा है, 1 - आयोटा फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो -4 यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा +6 × -1, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -4 -2 आयोटा -6/2, तो ये -10 -2 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा -10/5 और -2 आयोटा ओवर 2 है, तो ये आ जाएगा -5 आयोटा। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है ये Z1 ओवर Z2 आ गया -5 आयोटा। अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 6, अपने पॉइंट्स को देखते हुए आप उतना ही बना लें, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ गया जी, हमने एक ऑर्गन डायग्राम बना लिया। अब इसमें Z1 की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। Z1 जो है वो हमारे पास -4 -6 आयोटा है, तो x का भी -4 है और y का भी -6 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास Z1 है, और ये जो पॉइंट है इसको अगर लिखेंगे तो -4 -6। Z2 है 1 + आयोटा, x का 1 है और y का भी 1 है, तो इसका जो हमारे पास बनेगा ये पॉइंट, यानी कि यहाँ से x का भी 1 y का भी 1, तो ये जो है हमारे पास Z2 है, तो 1 1 है पॉइंट, और जो Z1 / Z2 हमारे पास आंसर है -5 आयोटा, x का -5 और y का -1, तो यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास है Z1 / Z2 -5 और आयोटा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।